सबसे पहले आप यहां पर कुछ क्लिप देखो। अभी जो आपने वीडियोस देखे ये सारे वीडियोस आधार सेंटर के हैं जहां पर आधार का काम होता है। यहां पर आपने देखा कि कई सारे लोग वहां पर अपना आधार का काम करवा रहे हैं। आधार से रिलेटेड जिनको जो भी प्रॉब्लम है वो वहां पर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर आपने देखा कि कई सारी डिवाइसेज रखी हुई है जो कि आधार सेंटर ओपन करने के काम आती है और साथ ही साथ उन वाली डिवाइसेज के थ्रू ही आप आधार का काम कर सकते हो। साथ ही साथ आपने देखा कि वहां पर कुछ प्रोसेस भी चल रहा था। जो प्रोसेस आप आधार के अंदर कोई भी काम करते हो तो आप आधार सेंटर अगर खोल लेते हो तो वो वाला प्रोसेस आपको करना होता है। आज से अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो नया आधार सेंटर खोलना बहुत ही ज्यादा इजी था, लेकिन आज के दौर में नया आधार सेंटर खोलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपको नया आधार सेंटर खोलने का सही तरीका पता नहीं है तो जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, जितना मर्जी आप ट्राई कर लो, कभी भी आप अपनी लाइफ के अंदर नया आधार सेंटर खोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपने इस वाले वीडियो को ध्यान से देख लिया और आपने सारी चीजें समझ ली तो आपको समझ आ जाएगा कि नया आधार सेंटर कैसे मिलता है और किन लोगों को मिलता है। इस वाले सेंटर को ओपन करने के लिए कैसे आपको अप्लाई करना होता है। अगर आप एक नया आधार सेंटर खोलना चाहते हो तो सबसे जरूरी जो चीज होती है, जो सबसे पहली स्टेप्स होती है, वो होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप एक नया आधार सेंटर खोलना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे जरूरी है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका एजुकेशन का कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिसमें आप 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा जहां पर आप अपनी शॉप चलाते हो या फिर जहां पर भी आप आधार सेंटर खोलना चाहते हो वहां पर अगर आप शॉप किराए पर लोगे, दुकान किराए से लोगे या फिर आपका खुद का है, तो अगर आप किराए से लेते हो तो आपको वहां पर अपना रेंट एग्रीमेंट आपको रखना होगा डॉक्यूमेंट में। अगर आपकी खुद की दुकान है तो वहां पर आपको अपने बिजली का बिल दिखाना होगा। तो यहां पर ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं कि आधार सेंटर खोलने के लिए आपके पास डिवाइसेज क्या क्या होनी चाहिए। सबसे जरूरी है कि आपके पास या तो एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर आपके पास एक कंप्यूटर डिवाइस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक आधार कार्ड की बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए जो कि कुछ इस तरीके की आती है। इसके अलावा आपके पास एक आइरिस मशीन भी होनी चाहिए जो कि आंखों की पुतली को कैप्चर करने का काम करती है। साथ ही साथ आपके पास एक वेब कैमरा भी होना चाहिए जो कि कैंडिडेट की फोटो कैप्चर करने के काम आता है। साथ ही साथ कैमरे के साथ आपके पास एक प्रॉपर लाइट होनी चाहिए जो कि अगर लाइट डिम है, लाइट अगर आपकी लो है जहां पर आपकी दुकान है, तो वहां पर जब आप फोटो क्लिक करो तो आप उस वाली लाइट को ऑन कर सको। इसके अलावा आपके पास एक जीपीएस डोंगल मशीन होनी चाहिए जो कि कुछ इस तरीके की आती है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके पास ये सारी डिवाइसेज हैं तो अब आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपको आधार सेंटर अप्लाई करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आधार सेंटर मिलता कैसे है। क्या डायरेक्ट आधार सेंटर जो मिलता है वो आधार डिपार्टमेंट से मिलता है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है या फिर जो प्राइवेट कंपनियां होती है, जो एनरोलमेंट एजेंसियां होती है, वो आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करती है। तो यहां पर हम इस वाले प्रोसेस को समझने के लिए हम यहां पर आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूआईडीआई वाली, हम इस वाली वेबसाइट पर हैं और यहां पर हमने इनका एक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है जिसका नाम है आधार डैशबोर्ड। अगर हम इस वाले डैशबोर्ड को ओपन करें और इसको थोड़ा जूम आउट करें तो यहां पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो है बाई रजिस्ट्रार का और सेकंड ऑप्शन है यहां पर बाई एनरोलमेंट एजेंसी का। अगर हम यहां पर बाई रजिस्ट्रार पर क्लिक करें तो यहां पर हमें जितनी भी यहां पर कंपनियां बताई गई हैं, जितने भी हमें यहां पर रजिस्ट्रार बताए गए हैं, ये सारे रजिस्ट्रार यहां पर गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। इन वाली डिटेल से यहां पर साफ साफ क्लियर हो जाता है कि यहां पर ये जितने भी नाम आ रहे हैं वो यहां पर रजिस्ट्रार के अंदर आते हैं। मतलब यहां से अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हो तो आपको इन वाले रजिस्ट्रार के थ्रू कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा सेकंड यहां पर आधार सेंटर खोलने का जो तरीका है वो है यहां पर एनरोलमेंट एजेंसी का। अगर हम यहां पर एनरोलमेंट एजेंसी पर क्लिक करें तो यहां पर एनरोलमेंट एजेंसी की जो लिस्ट है वो भी हमारे सामने आ चुकी है, जिन वाली एनरोलमेंट एजेंसी के थ्रू हम यहां पर नए आधार सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हो काफी सारी यहां पर एनरोलमेंट एजेंसियां हैं जो आपको यहां पर नया आधार सेंटर खोलने का काम देती है। लेकिन अगर आप यहां पर दोनों तरीकों से आधार सेंटर के लिए अप्लाई करोगे तो दोनों यहां पर जो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आधार सेंटर मिलने का थोड़ा तरीका अलग अलग है।
अगर आप यहाँ पर किसी रजिस्ट्रार कंपनी से आधार सेंटर खोलते हो तो वहां पर आपको एक फिक्स लोकेशन दी जाती है और वहां पर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है केवल उन वाली बिल्डिंग के अंदर ही आप अपना आधार सेंटर रन कर सकते हो। जैसे अगर हम रजिस्ट्रार कंपनी की बात करें तो यहाँ पर सबसे टॉप पे है सीएससी वाली कंपनी, मतलब जो सीएससी है आप उसके थ्रू भी आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहां पर जरूरी होता है कि जहां पर भी आपकी सीएससी की लोकेशन है केवल आप उसी वाली लोकेशन पर अपना आधार सेंटर चला सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर काफी सारे बैंकों के नाम दिए हुए हैं। अगर आप इन वाले बैंकों के थ्रू अपना नया आधार सेंटर ओपन करते हो तो इन वाले बैंकों के अंदर आधार सेंटर का काम करने के लिए आपको बैठना होगा और तब जाके वहां पर आपको आधार का काम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एनरोलमेंट एजेंसी कंपनियां होती है इनमें क्या होता है कि यहां पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिस वाली लोकेशन पर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हो आप उसको चूज कर सकते हो। आपके नियर में आपकी कोई दुकान है या फिर आपके पास कोई बिल्डिंग है जहां पर आप आधार का काम करना चाहते हो तो आप इन वाली कंपनियों के थ्रू वहां पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लोकेशन सेलेक्ट करके वहां पर आप अपने नए आधार बनाने का काम ले सकते हो। यहां पर काफी सारी कंपनियां हैं जो आपको आधार का काम देती है, लेकिन अब आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर आपको अप्लाई कैसे करना होता है। अगर आपको यहां पर रजिस्ट्रार किसी कंपनी से आधार सेंटर लेना होता है तो यहां पर जितने भी रजिस्ट्रार के नाम दिए हुए हैं जैसे सीएससी है, कई सारे बैंक हैं, कई सारी कंपनियां हैं, तो वहां से अगर आपको आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना है तो वहां पर आपको उन वाली कंपनियों को कांटेक्ट करना होगा। जैसे अगर आप सीएससी वगैरह चलाते हो तो सीएससी के अंदर आधार सेंटर अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, वहां से आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी बैंक के थ्रू आधार सेंटर लेना चाहते हो तो आपको आधार सेंटर खोलने के लिए बैंक जाना पड़ेगा और बैंक से आपको परमिशन लेनी होगी। अगर बैंक आपको परमिशन दे देता है तो फिर आप वहां पर नया आधार सेंटर खोल सकते हो, लेकिन जो आपको आधार सेंटर चलाना पड़ेगा वो आपको बैंक के अंदर बैठकर ही चलाना पड़ेगा। आधार का जो भी आप काम करोगे वो आप बैंक के अंदर बैठकर ही कर पाओगे। उसी तरीके से यहाँ पर जितनी भी एनरोलमेंट एजेंसियां हैं इनको आप पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप आधार सेंटर ले सकते हो। जैसे यहाँ पर सबसे टॉप पे जो कंपनी है उसका नाम है कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हम यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि हम यहाँ पर सिटीजन को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम आधार से रिलेटेड जो सर्विस होती है वो यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें है आधार परमानेंट एनरोलमेंट सर्विस। मतलब ये जो कंपनी है वो आपको परमानेंट आधार सेंटर खोलने का काम देती है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको आधार का काम खोलना है तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गवर्नमेंट वाले जितने भी कॉन्टेक्ट हैं वहां पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा गवर्नमेंट वाला, तो आपको गवर्नमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप देखोगे तो ऊपर ही ऊपर यहाँ पर इंक्वायरी का ऑप्शन है फॉर इंक्वायरीज ऑन गवर्नमेंट, और यहाँ पर उनका नाम भी बताया हुआ है जो इनके ऑफिसर हैं, और नीचे उनकी यहाँ पर मेल आईडी बताई हुई है, और ऊपर यहाँ पर बीच में उनका कॉन्टेक्ट नंबर है। तो आपको आधार सेंटर अगर लेना है तो आपको इन वाले कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करना है और वहां पर आपको आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो आपको कॉल के थ्रू आपको बता दिया जाता है। मतलब कंपनी के अंदर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्या क्या वहां पर प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर गाइड कर दी जाती है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी से नया आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी किसी भी कंपनी को एडवांस में कोई भी पैसा नहीं देना है। जब आपको आधार सेंटर पूरी तरीके से मिल जाए, आधार कार्ड का आपको किट मिल जाए, आप अपने आधार आईडी को लॉगिन कर पाओ, आप आधार को ऑपरेट कर पाओ, तो ही आपको वहां पर कुछ पेमेंट देना है जो यहां पर वो कंपनी चार्ज करती है। क्योंकि आजकल आधार के नाम पर काफी सारी ऐसी कंपनियां हैं और काफी सारे ऐसे बंदे हैं जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपको सोच समझकर यहां पर बढ़िया तरीके से आपको रिसर्च करके और आधार सेंटर वाली कंपनी से आधार के लिए अप्लाई करना होता है। तो यहां पर इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल के अंदर बता दिया है कि अगर आप एक नया आधार सेंटर खोलना चाहते हो तो वहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या आपके पास डिवाइसेज होनी चाहिए और किस तरीके से आपको उसके लिए अप्लाई करना होता है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर जितने भी कंपनियां बताई उन वाली कंपनियों में जरूरी नहीं है
कि आपके पास डिवाइसेज होनी चाहिए। कई सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपसे कुछ चार्ज लेती है, और जो डिवाइसेज होती हैं जैसे जो बायोमेट्रिक मशीन होती है, आइरिस मशीन होती है, इसके अलावा जो कैमरा होता है, लाइट होती है, आपका डोंगल होता है जीपीएस वाला, वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवा देती है। आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होती या फिर एडवांस में रखने की जरूरत नहीं होती। जब आपको आधार का किट मिल जाता है, आधार आपका ऑनबोर्डिंग हो जाता है, आधार का काम आपका चलने लग जाता है, तो कंपनी ही आपको फाइनल अप्रूवल के बाद जो डिवाइसेज होती है वो आपको प्रोवाइड कर देती है। तो यहां पर मैंने आधार सेंटर खोलने से रिलेटेड जितने भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहे थे, हो सकता है मैंने सारे आपके क्लियर कर दिए हो। उसके बावजूद भी अगर आपके माइंड के अंदर कोई कंफ्यूजन बचा हुआ है, या फिर आप नया आधार सेंटर खोलना चाहते हो लेकिन आप खोल नहीं पा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस वाली प्रॉब्लम का वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।